में आज के टाइम में जैसे ही ड्राइवरों की कमी है उसको देखते हुए मैंने एक मुहिम छेड़ी है कि मेरे शहर के 20-30 किलोमीटर के एरिया में किसी भी ड्राइवर को, मोटर मालिक को, व्यापारी को कोई परेशानी है तो उसके लिए हम बिना स्वार्थ के भाव के उसमें जितनी भी हो सकेगी हमारे से मदद करेंगे। आज के टाइम में जैसे कि अकेला ड्राइवर है, कोई मिस्त्री की जरूरत पड़ गई, गाड़ी में कोई प्रशासनिक अधिकारी परेशान करता है, तो इसी मुहिम को चलाते हुए मैंने फेसबुक पर माही ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से मेरा पेज है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस पेज को आप लाइक करो। लाइक करने से आप तक के माध्यम तक जो भी मैं उस पर मुहिम चली हुई है आप तक हर खबर पहुंचेगी और उसी के माध्यम से हम एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। तो इसमें किसी साथी का कोई पैसा नहीं लगना और ना ही मेरे को कोई पैसा कमाना उसमें, भाई मेरे आपने लाइक कर लिया और मेरा 2 लाख रुपये आ जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होना। तो अभी साथियों हम बात करते हैं, सरकार ने हर मतलब कि जितनी भी जो आज स्कीम लेके आ रही है सब आज के टाइम में महिला के नाम पे हर चीज में अधिकार दे रहे हैं। आज ट्रक ड्राइवर की जो लाइन है उस पर दिन पे दिन प्रतिदिन बड़ी सोच की विचार की बात है कि ट्रक ड्राइवरों की संख्या दिन पर दिन कम होने जा रही है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी किसी का बच्चा ट्रक ड्राइवर बनने को राजी नहीं है क्योंकि मान सम्मान नहीं मिलता। तो इस लाइन के अंदर सरकार ने आज तक कभी भी बहुत सीनियर, जितनी मेरी उम्र है इतना तो ट्रांसपोर्ट का अनुभव करने वाले साथी यहाँ बैठे हैं, आज तक महिला को इसमें अधिकार क्यों नहीं दिया? बड़ी गंभीर समस्या है ना। दिया कभी? बोले महिला को कि आप ट्रक चलाओ, हम आपको सामान देंगे, परिवहन योग लागू करेंगे, आपको अच्छी व्यवस्था देंगे। ये लाइन क्या देश की सेवा की लाइन नहीं है क्या? वोट का सर्वोच्च अधिकार में 50% दे दिया, एमएलए में कोटा है, सरकारी नौकरी में कोटा है, ट्रक चलाने में क्यों नहीं कोटा दे रहा? क्योंकि सरकार इस लाइन को, व्यवस्था को फेल करना चाहती है। और मैं आपको एक बात समझा देता हूं, अगर कभी भी हमारी कोई चीज गुम हो जाए तो उसको ढूंढने के लिए हम पीछे जाते हैं, आगे नहीं मिलती वो। तो हमारी जो चीज है ट्रक लाइन की वो कहाँ पे गुम हुई, मैं एक बार इसी के साथ आपको साझा करता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। 2012 के दिल्ली के डीजल के आंकड़े हैं मेरे पास। 2012 में दिल्ली में लगभग 41 रुपए लीटर डीजल था, 2013 में 48, 2014 में 55। जहां से हमारी बर्बादी की नींव शुरू होती है। देश के जितने भी संगठन है, यूपीए की सरकार थी, सब उसके खिलाफ बोलते थे। बाबा रामदेव जी, अन्ना हजारे जी, जो हमारी बर्बादी की लाइन जहां से शुरू होती है, हमें जहाँ पे मीठे मीठे लॉलीपॉप मिलते हैं, हम भी उसमें साथ थे सभी। हमने भी बहुत कुछ ऐसा सोचा था कि अगर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, घर बैठे ही लाख रुपये भी नावांगे, राम तक खावांगे। सभी को ऐसा था, ऐसा दर्शाया गया था कि इस देश के, इस दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान तो नजर नहीं आएगा, इस्लाम का नाम का कोई चीज नहीं बचेगी। ऐसे ऐसे मीठे धोखे लालच देकर इस देश के सिंहासन पर बैठे हैं। तो 2014 के अंदर लगभग 55.5 लीटर, 2015 में 49, 2016 में 48, 2015 तक सब ठीक ठाक था। 2015 में जितनी 31-18 गाड़ी आई है सभी यहाँ पे सिंगल मोटर मालिक बैठे हैं, आज तक आई नहीं है उतनी। 2015 मॉडल आप किसी यूनियन में पंजाब में, हरियाणा में चले जाओ, 2015 मॉडल गाड़ी आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी और सिंगल मोटर मालिकों की गाड़ी थी। उसके बाद 2017 आता है, डीजल पहुंचता 53 रुपए और यहीं पे गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। उसी टाइम जन्म लेती है जीएसटी। ट्रक लाइन हमारे लिए आज धंधा नहीं रहा। जो बड़ी फर्म है ना, जो जीएसटी पे काम करती है, उनके लिए बहुत कुछ आज, हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ से हमारी बर्बादी की नींव है वो 2017 में शुरू होती है जीएसटी आने के बाद जी। इसके बाद देखो 2018 में 68 रुपए लीटर डीजल, 2019 में 69, 2020 में 80, 2021 में 90 रुपये, 2022 में 96, ये दिल्ली के आंकड़े हैं, 2023 में 90 और आज पूरा देश व्यापी जो अनुमानित है 90 के लगभग है, 92, 93 इतने के लगभग डीजल के रेट हैं। तो हमारा जो सामान खुआ है बर्बादी के लिए, जिसने भी ये नींव रखी थी, ये 2014 से शुरू हुई थी और उसमें कोई एक राजनीतिक दल शामिल नहीं है। जो पहले राज करके गए हैं फूलों की माला, तो उन्होंने भी हमारे किसी संगठन को नहीं बढ़ाई है और जो राज कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं बढ़ाई है। लेकिन हमारी कमी रही है संगठनों में एकता की। आज तक कितने भी संगठन बने, डॉक्टर साहब बड़े सुनने की बात है, ध्यान पूर्वक सुनिए। आज तक सरकार किसी की भी रही देश में, कांग्रेस रही या बीजेपी है, एक ही संगठन को मानती है। आप कोई भी साथी
कितना ही संघर्ष करो, लेकिन जब सरकार का समझौते का टाइम आता है तो दिल्ली के अंदर एक ही संगठन है, उसी के नुमाइंदे को बुलाकर वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहीं से मीडिया में खबर दी जाती है। अगर दूसरा कोई संगठन का साथी उसमें शामिल किया गया हो तो यहाँ पंजाब ट्रक एकता के बड़े अनुभव साथी बैठे हैं, वो मेरे को बता भी देना कि कभी आपके पास न्योता है किसी चीज का। तो आपसे ज्यादा तो संघर्ष करने वाला वहां पे अभी तक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो हमारा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ट्रांसपोर्ट सारथी संगठन बना है, ये देश में दूसरी ऐसी संगठन होना चाहिए जो सरकार से बात करने के लिए नजर में नजर मिलाकर सरकार के सामने बैठे। तो इसमें आपका दायित्व बनता है डॉक्टर साहब, देश की ट्रांसपोर्ट की जो नींव रखी जाती है वो दिल्ली के अंदर रखी जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, दिल्ली के अंदर पूरी मजबूती से 10 आदमियों की टीम आप वहां तैयार करें। बाकी देश प्रदेश में तो आप पूरे जोर शोर से प्रचार कर ही रहे हैं, और जब तक आप सरकार के सामने आंखें डालकर बात नहीं करेंगे तब तक तो हम कितनी मीटिंग करें, कितनी एसोसिएशन को इकट्ठा करें, सबसे पहले हमारा एक ही नारा रहेगा, सरकार से बात हमारी होगी तभी हमारे जीवन के फैसले होंगे, तभी हमारे जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन संस्थाएं हैं, हमारा धंधा है ट्रांसपोर्ट का, ये बचेगा। नहीं तो इसको बचने को कोई बारी नहीं है। दूसरे तो जो बस लिए हुए हैं, बस वाले हमारे ट्रकों का समझौता करते हैं। जो ऑल इंडिया परमिट की जरूरत हमें नहीं थी, हमें नहीं जरूरत थी। 5 स्टेट में हमारी गाड़ी चलती है, आज भी जितने मोटर मालिक है सबकी 5 स्टेट में चलती है। दूसरी कहीं जाते थे तो 3 महीने का टैक्स कटता था, कटा लेते थे। किसको जरूरत थी? जो बड़ी इंडस्ट्री है उनको जरूरत थी, मारुति जैसी इंडस्ट्री को जरूरत थी, उसमें ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले को जरूरत थी। हमें तो जरूरत ही नहीं थी, हमारे ऊपर तो थोपा गया। 2017 में वजन बढ़ाया गया, हमें कोई जरूरत थी? जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके हल्के वजन थे तो उनकी गाड़ियों का वजन बढ़ा के 6 चक्का गाड़ी उनकी ओवरलोड होती थी, वही गाड़ी उन्होंने 6 चक्का पास करवा लिया अपनी हल्का माल में। जो उनकी गाड़ी ओवरलोड होती थी ना 10 टन करवा के अपनी पास करवा के, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना उस चीज का। लेकिन ये जितने भी सरकार ने हमारे साथ धोखे से काम किया और हमने इसको स्वीकार किया। अब जो भी जितना भी मोटर मालिक जितना कर्जा उठा सकता था, जितनी पर्ची पंप वाले रोक सकता था, मिस्त्री की जितनी उधार कर सकता था, मेरे हिसाब से सब साथियों ने कर ही ली है। अब कोई जगह नहीं बची है। अब इसके पीछे कोई साथी जमीन भी बेच रहे, कितने साथी बेचोगे? अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दोगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूँ कि अपनी एकता बनाए और मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े। धन्यवाद। तो अब मैं पंजाब